हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको शॉर्ट में ईसी भी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? ईसी के नाम से जानते हैं। ईसी। यदि आपको बोल दे कि ईसी निकालने आता है जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसका निकालते हैं। तो बच्चों, हम एलिमेंट का, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक आवर्त सारणी में पुरानी बुक में 106 और जो है ना उसके बाद जो पब्लिश्ड हुई है बुक उसमें 114 करके जो तत्वों की संख्या दिया हुआ है, उन तत्वों का हम क्या निकाल सकते हैं? इसी निकालते हैं। हम 114 तत्व हमारे आवर्त सारणी में है, तो हम 114 का इसी निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सर इसी निकालने के लिए क्या क्या चीज़ मुझे याद करना होगा। पहले बेसिक जानिए, फिर हम चलेंगे बोर्ड पर जो लिखा हुआ इसको हम समझाएंगे। तो बच्चों, यदि आपको इसी सीखना है तो सभी तत्व के, डेट मीन्स जिस तत्व का आपको इसी निकालना है उस तत्व का आपको परमाणु संख्या, डेट मीन्स एटॉमिक नंबर आपको जरूरी है। यदि आपको इसी, आप सबसे पहले बात करते हैं कि इसी किसका निकालते हैं सर, तो एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं। क्या सर हम कंपाउंड का निकाल सकते हैं? नहीं, कंपाउंड का इसी नहीं निकालते, हम एलिमेंट का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सर, इसी निकालने के लिए इस एलिमेंट का क्या चाहिए? इस एलिमेंट का क्या चाहिए? तो एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। बच्चों, आपको एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। आपको एटॉमिक मास यदि आपको याद नहीं भी है उस तत्व का, तो आप इसी निकाल सकते हैं। डेट मीन्स आप इसी यदि आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तत्व का संकेत, जैसे मैंने लिखा एल्युमिनियम। अब इस तत्व का हमको संकेत आनी चाहिए, मैंने संकेत लिख दिया, और मैंने यहाँ पे संकेत लिखा तो इसका हमको परमाणु संख्या भी आनी चाहिए। यदि परमाणु संख्या मुझे आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ले लिया यहाँ पे क्या, कार्बन। तो सबसे पहले इसे कार्बन का संकेत आपको आना चाहिए। तो संकेत क्या होता है? C। और इसकी परमाणु संख्या आपको आनी चाहिए। तो परमाणु संख्या हम कितना लेते हैं? 6। अब जाके हम इसका क्या निकालेंगे? इसी। आज इसी को सीखेंगे। समझ में आ गया? ये आपको इसकी बेसिक नीड होती है इसी निकालने की। उस तत्व का, किसका हम इसी निकालते हैं? तो तत्व का हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। अब सर इसी जो है ना, क्या इसी निकालने की एटॉमिक मास की जरूरत होती है, एटॉमिक मास की या एटॉमिक नंबर की? तो बच्चों, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास की जरूरत नहीं होती। जब मोलर मास निकालेंगे तब आपको जाके उस समय देखेंगे एटॉमिक मास को। तो ये हो गया बेसिक चीज। चलिए अब हम सीखेंगे कि सर कैसे निकालते हैं इसे। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, आप यहाँ देखेंगे अच्छा से। एक मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, और उस पे कक्ष कि मैंने ऐसे से कितने ले लिया? 1 2 3 4। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सर इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कक्ष, या इसी को आप कह सकते हैं ऑर्बिट इंग्लिश में। सर कक्ष को आप कोश भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, और उसी को आप ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल। जब आप 10th पास कर जाएंगे तो कक्ष, ये ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपका एनर्जी लेवल पूछा जाता है। तो इसको आप ऑर्बिट कह दें, वो भी सही होगा। इसको आप सेल कह दें, वो भी सही होगा। इसको एनर्जी लेवल कह दें, वो भी सही होगा। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने कितने एनर्जी लेवल लिया? मैंने 5 लिया। सर क्या 6 भी ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। क्या 7 भी ले सकता हूँ? सर बिल्कुल ले सकता हूँ। उससे आगे भी ले सकता हूँ? सर ले सकता हूँ। बट बच्चे, आपको जहाँ तक जरूरत होता है वहाँ तक ही सीखना है। आपको 5 तक सफिशियंट है, आपके सिलेबस में कवर हो जाएगा। तो आपको सीखना है कहाँ तक? 5 तक। क्या सर 5 क्या? एनर्जी लेवल, 5 एनर्जी लेवल तक सीखना है।
जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह करके किया। अब इस एनर्जी लेवल को स्मॉल n बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, आगे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 तक ही आपका कवर हो जाएगा सिलेबस, तो क्यों हम आगे सीखें? क्यों सर, आगे काम नहीं आता है बच्चों? हाई लेवल की जब पढ़ाई होती है तब आगे काम आता है, बट 12th क्लास तक ये सफिशियंट है। तो इस ऊर्जा लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? n से। तो n 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये जो पूछा जाएगा ये क्या है जी, तो बोलेंगे कक्ष। किसी ने बोला कि नहीं मैं कक्ष इसको नहीं कोष कहूँगा, वो भी सही है। ये क्या हो गया आपका? कक्ष। 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 5 कक्ष। 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल, 4 एनर्जी लेवल, 5 एनर्जी लेवल। सर 1 एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको हम के कहते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं बच्चों? एल कहते हैं। और थर्ड एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं? एम कहते हैं। और 4 एनर्जी लेवल को हम एन कहते हैं और 5 एनर्जी लेवल को ओ कहते हैं। सर यहाँ पे मैं 1 2 याद रखूँ कि के एल एम एन ओ याद रखूँ? तो बच्चों आपको 1 2 नहीं याद रखना है, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। आपसे ऐसा पूछा जाए कि एनर्जी लेवल 1 जो है उसको क्या कहोगे? तो बोलेंगे के। क्या क्या है? एनर्जी लेवल। के क्या है जी? ऑर्बिट। के क्या है जी? कोष। आपका मन जो करे वो बोल दीजिए इस तीन में से, या तो कक्ष बोल दीजिए, या तो कोष बोल दीजिए, या तो ऊर्जा स्तर बोल दीजिए। बच्चों इसी को कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक मैंने लिखा। 1 को के बोलेंगे, 2 को एल बोलेंगे, 3 को 5 एम बोलेंगे, 4 को एन बोलेंगे, 5 को ओ बोलेंगे। सर आगे भी कुछ बोला जा सकता है, बोला जा सकता है, बट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि कक्ष क्या होता है, ठीक है, या कोष किसको कहते हैं, ऊर्जा या ऊर्जा स्तर के, तीनों एक ही है। चलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब के ऊर्जा लेवल, के ऊर्जा स्तर, एल ऊर्जा स्तर, एम ऊर्जा स्तर, एन ऊर्जा स्तर, ओ ऊर्जा स्तर, या इसको बोलेंगे हम के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष, ओ कोष। सर आगे भी हो सकता है, इस तरह का मैं आगे भी ले सकता था, उसको बोलेंगे पी कोष। सर उससे भी आगे ले सकता, उसको बोलेंगे क्यू कोष। इस तरह की कोषों की संख्या इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती जाती है। आपको कहाँ तक? ओ तक ही सफिशियंट है। चलिए मैंने कक्ष समझा दिया, कक्ष क्या होता है, कोष, एनर्जी, ऊर्जा स्तर समझा दिया। बच्चों कक्ष में ही एक होता है सब सेल, जिसको कहा जाता है उपकक्ष। क्या कहा जाता है? डेट मीन्स इसके अंदर ही ये क्या है, कक्ष है, तो इसी कक्ष में बच्चों होता है उपकक्ष। क्या होता है? उपकक्ष। समझिए ये जो आपके क्या है, ये आपके क्या है, कक्ष, या ये क्या आपके एनर्जी लेवल। इसी एनर्जी लेवल के अंदर होता है सब सेल। क्या होता है? सब सेल, या उसी को कहते हैं उपकक्ष। आपसे पूछा जाएगा ये कक्षों की जो संख्या है, तो भैया उपकक्ष कहाँ होता है? सवाल उठता है ना। जब ये कक्ष है तो उपकक्ष कहाँ होता है? या ये ऑर्बिट है तो सब सेल कहाँ होता है? तो बच्चों ऑर्बिट के अंदर ही क्या पाया जाता है? सब सेल। अंदर ही क्या होता है? सब सेल। डेट मीन्स कक्ष के अंदर ही उपकक्ष होता है। यदि ये रूम है तो इस रूम क्या हो गया? कक्ष, और इसके अंदर आप लोग जो बैठे हैं तो आप लोग क्या हो जाएंगे? उपकक्ष। समझिए तो कक्ष को मैंने बताया कि एल एम एन ओ से। सर उपकक्ष के बारे में बताइए। तो बच्चों यहाँ पे मैं पहले लिख दिया था, ठीक है। अब समझिए तो सब उपकक्ष को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस पी डी एल, एस पी डी एल। सर एस में कितने इलेक्ट्रॉन? तो बच्चों S1 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब यहां पे नहीं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन?
6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन 40। तो उपकक्ष मतलब सब सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस पी डी एफ। सर आगे भी होता है, इसमें भी आगे होता है, क्योंकि आपने देखा था कि ऑर्बिट में इंक्रीज होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 5 तक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी आपको एफ तक आप याद कर लीजिए, आपका जो है इतना ही सफिशियंट है, आप इसी निकाल लेंगे। तो एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। सर क्या है एस पी डी एफ? तो सब सेल है। क्या है? सब सेल है। एस पी डी एफ सर ये क्या है? तो उपकक्ष है। क्या है? उपकक्ष। हर के ऑब्जेक्टिव देता है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एस पी डी एफ सर एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14। आगे भी होता है सर, आगे होता है, नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस इतना ही में सलट जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये जो इसी में क्या होता है, कक्ष होता है। कक्ष को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, एल से, एम से, एन से, ओ से। अब चलिए हम अब जो है ना इसमें समझने की कोशिश करेंगे उप सब सेल कहाँ होता है। तो बच्चों ये होता है 1s, ये फर्स्ट वाले जो राउंड है, ये फर्स्ट वाले जो कक्ष है इसी में होता है s। सेकेंड वाले जो कक्ष है उसमें होता है sp। क्या होता है? sp। यहाँ पे थोड़ा सा और आपको जो है ना डिटेल में समझा देंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देंगे तो और आपको समझ में आएगा। देखो जी, ये यदि क्या है, ये यदि कक्ष है तो कक्ष के अंदर ही तो उपकक्ष होता है। सोचने वाली बात है कि ये यदि कक्ष है सर, तो ये कक्ष कितने हैं 1, तो क्या हो जाएंगे 1 उपकक्ष। क्योंकि तुमने क्या सीखा, कक्ष के अंदर ही क्या होता है, उपकक्ष होता है। कक्ष के अंदर ही क्या होता है, उपकक्ष होता है। जब कक्ष की 1 कक्ष तो 1 उपकक्ष। तो सर उपकक्ष को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो मैंने क्या लिखा 1s। 2 उपकक्ष तो 2 उपकक्ष, तो यहां भी 2 लिखेंगे। सर 2 में कैसे चलता है, एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ जी, इस तरह इंक्रीज होते जाता है। पहले S1 उपकक्ष, फिर 2s2p एक साथ होता है, याद रखिएगा इसको। S सिंगल होता है, sp दूसरा उपकक्ष होता है, spd तीसरा उपकक्ष होता है, 4s 4p 4d 4f चौथा उपकक्ष होता है, 5s 5p 5d 5f और 5g बच्चों यह 5वां उपकक्ष होता है। तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि सर यहाँ पे यदि एस पी डी एफ है तो ये क्या है, तो बच्चों ये उपकक्ष है। क्या है ये? उपकक्ष है। और इसी के जगह आपको दे दिया के एल एम एन, तो बच्चों पूछा जाएगा ये क्या है, तो सर ये क्या है, कक्ष है। इसी को कहा जाता है ऑर्बिट कहा जाता है। अब प्रश्न कैसे बनता है देख लीजिए। कहा आपसे कि बच्चों यहाँ पे बताओ कि क्या कहते हैं एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ पे जन आपको ए में दे दिया आपको के, बी में दे दिया बच्चों आपको यहाँ पे डी, सी में दे दिया आपको डी दोनों, और डी में दे दिया सभी। किसको टिक करोगे जी? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एनर्जी लेवल पूछा जा रहा है, तो बच्चों एनर्जी लेवल को ही तो आप क्या बोलते हो उसको, ऑर्बिट, कक्ष। तो भैया कक्ष यहाँ पे के कक्ष है, डी तो हो गया उपकक्ष, सबसेल हो गया। ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ये तब सही होगा जब दोनों सही होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और सभी तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे सही क्या होगा, एनर्जी लेवल आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों एनर्जी लेवल किस में टिक करोगे, के में। देखो यहाँ पे मैं प्रूफ के साथ दिखा, तो यहाँ के, तो सर के कहाँ पे है, यहाँ पे। के क्या है सर, कक्ष। क्लियर हो गया। उसी प्रकार प्रश्न को घुमाता है। यहां पे दे दिया इन दिस क्वेश्चन
इन दिस क्वेश्चन ऑर्बिट एंड सबसेल। लिख लेना, मैं अच्छे से क्लियर नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है आपको, के, बी में दे रहा है आपको के, इसमें दे रहा है आपको एस, सी में दे रहा है आपको दोनों, डी में दे रहा है आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बच्चों प्रश्न को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना आपसे पूछा जो जा रहा है उसको समझिए। इन दिस क्वेश्चन करें, ये जो प्रश्न है इनमें ऑर्बिट और सबसेल हैं, तो ऑप्शन में आपको देखना होगा। तो ए में दिया है के, तो सर के क्या है, तो ऑर्बिट। चलो ऑर्बिट बोला था इस क्वेश्चन में है, तो मैंने ऑर्बिट को टिक कर लिया। और कह रहा है कि सबसेल, क्या पूछा जा रहा है, सबसेल, तो एस क्या है, तो सबसेल है। तो दोनों आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट भी पूछ रहा है और सबसेल भी पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी में क्या है, दोनों। तो इसका बाद आंसर क्या होगा आपका, दोनों। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा, दोनों, क्योंकि ऑर्बिट और सबसेल दोनों पूछा गया है। तो इस तरह करके प्रश्न को घुमाता है। चलिए ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं कि सर आपने सबसे पहले ऑर्बिट भी बता दिया और इसको उठा के थोड़ा रोटेट करो इधर, ये भी बता दिया, उसके बाद आपने सबसेल भी बता दिया। आपको दिक्कतें कहाँ होती है पता है, सबसेल में कंफ्यूज कर जाते हैं। 1s ऐसे याद करना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब यहाँ पे बच्चे को दिक्कत क्या होता है, लिखा क्या उसने 1s, चलिए सिंगल है तो सब बच्चे लिख लेता है, 2s 2p लिख लिया, इसमें जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज कर यहाँ पे, अच्छा एक चीज बता, तीसरा सबसेल चल रहा है तो सब में 3 3 ही होगा। देखिए 3s 3p 3d एक साथ चलता है, 2s 2p 2s 2p 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे सबसेल की जो संख्या होगी तो फोर्थ सबसेल है ना ये, तो सब में क्या होगा, फोर्थ ही फोर्थ है, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। 1s सिंगल होता है, याद हो जाएगा। 2s 2p 2s 2p 2s 2p 3s 3p 3d 3s 3p 3d, इस तरह याद करना पड़ेगा। इसका मतलब 3 3 जो आ रहा है, इसका मतलब है कि 3 कक्ष में 3 उपकक्ष है, इसलिए इसमें क्या लगाना है, 3s 3p 3d। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3s लिखे यहाँ पे 2p लिख दी, ऐसा नहीं होगा। 3s 3p 3, आपको इससे ये समझ में आता है कि सर यहाँ 3 है तो इसका मतलब ये है कि ये 3 कक्ष के उपकक्ष हैं, 3 कक्ष के 3 उपकक्ष हैं। इस तरह आपको समझना होगा। बोलेंगे इसमें 4 क्यों है जी, तो आपको ये बताना होगा कि सर 4 इसलिए है क्योंकि ये ऑर्बिट जो है फोर्थ ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में ही क्या होता है, सबसेल होता है। तो इसका मतलब ये 4 सबसेल है। हिंदी में उसको बोलेंगे कि सर ये जो है ना क्या कहते हैं, चौथा कक्ष है, तो कक्ष में ही उपकक्ष होता है, तो चौथा कक्ष है, तो ये चौथा उपकक्ष है। तो बोलेंगे बताओ कक्ष क्या है, तो चौथा कक्ष को क्या बोलेंगे जी, n। चौथा कक्ष में क्या है, n, और चौथा उपकक्ष में क्या है, SPDF, SPDF। इस तरह समझना होगा। अब से पूछेगा कि K क्या है जी, तो कक्ष, S क्या है जी, उपकक्ष। इसका मतलब S है तो K में क्या है, S है, क्योंकि कक्ष में तो उपकक्ष होता है। इस तरह आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर इसको, ठीक है सर ये समझ में तो आ गया, इसको याद कैसे करेंगे, तो इस तरह याद कीजिएगा। अब एक ट्रिक भी हम बताएंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 3 याद रखिए, बढ़ते जा रहा है। देखिए 1s 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 1s, दूसरा में गए तो दूसरा में करेंगे क्या, 2s 2p 2s 2p 2s 2p 2s 2s 2p। पहले ये क्या था, 1s, क्या था ये 1s, उसके बाद बदल गया, जैसे गया किस में, दूसरा उपसेल में, तो क्या बोलेंगे 2s 2p 2s 2p। अब आ गया किस में, तीसरा में, तो क्या बोलेंगे फिर देखो 3s 3p 3d 3s 3p 3d। फिर किस में चला गया, चौथा में। फिर क्या करेंगे चौथा में, 4s 4p 4d 4f। फिर किस में चला गया, फिफ्थ में, क्या बोलेंगे 5s 5p 5d 5f 5g। समझ में आ रहा है ना, इस तरह करके। तो इस ये क्या है आपके s, इस यह क्या है, तो 1s, दूसरा में गया किस में, 2s 2p, दूसरा में गया है ना, इसलिए 2 लगना शुरू हो गया। 1s फर्स्ट में था क्या 1s, दूसरा में गया आपका क्या 2s 2p,
2s 2p, फिर किसमें तीसरा में गया, तो तीसरा में गया तो क्या करेंगे, तीसरा इसका में 3 चालू होगा, 3s 3p 3d। अब किस में गया, चौथा में, तो चौथा में गया तो कन्फ्यूज नहीं करना। अच्छा चौथा में गया तो ऐसे शुरू करो, 4s 4p 4d 4f। फिफ्थ में चला गया, फिर ऐसे शुरू करेंगे, लेकिन ऐसे शुरू करेंगे किस में गया, फिफ्थ में गया ना, तो फिफ्थ में गया तो क्या करेंगे, 5s 5p 5d 5f और 5g। इस तरह करके आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे समझेंगे सर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे याद करोगे, 2 6 10 14। अब देखिए कैसे प्रश्न को घुमाता है, 2 6 10 14 2 6 10 14। अब पूछेगा कि भाई साहब बताओ 6 कौन से उपकक्ष के हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, जैसे लिखते थे ना 1s2 2p6 p6 3den। चलो ऐसे ही बता ही देते हैं। अब आपसे पूछा 6 कौन से उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब बच्चा को याद नहीं है, सीधा बैठाओ sp_d10। सर ये sp_d10 ये क्या है, तो ये उपकक्ष है, सबसेल है। क्या ये सबसेल है। तो आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, 6 के बारे में। तो बच्चों तो p उपकक्ष के ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, p। ट्रिक करना है, जैसा मैं बता रहा हूं हुब टू हुब प्रश्न पूछता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब पूछा कि बताइए कौन से उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 14 के बारे में पूछ रहा है, तो आपको याद रहेगा तब ना। याद नहीं है क्या करेंगे सर, सीरियल वाइज करके लिख लो, sp_d_f। तो s में कितना होता है 2, p में कितना होता है 6, d में कितना होता है 10, f में कितना होता है 14। इसका मतलब ये जो है ना 14 किसका है, f सबसेल का है। किसका है 14, किसका है, f सबसेल का है। इस तरह करके पूछा जाता है। अभी हम आपको थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, मिटा के जो है ना तब हम आपको बताएंगे कैसे जजन उसका साइकिलिंग चलता है, ठीक है। तो बना लीजिए। अभी मैं आपको जो याद करवा रहा था कैसे, sp उसको जो मैं पहले मैं मिटा दिया हूँ, ठीक है। तो s अभी मैं याद करवाता s sp spd spdf spdf। ये क्या है, ये सारे सबसेल है। क्या ये सबसेल है। अब आपको लिखने के एक तरीका बता रहा हूँ जो कि आपको इसी निकालने में जब आप भूल जाएंगे तो ये हेल्प करेगा। तो ये S है तो इसका मतलब है कौन से सबसेल का है जी, तो फर्स्ट सबसेल का है, तो 1 लिखा। ये कौन से सबसेल का होगा, तो 2s 2p, क्योंकि कौन सा सबसेल है, सेकेंड सबसेल है। 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। यही तो मैं याद करवाया था अभी। अब इसको और आसान करने के लिए, इसको और आसान करने के लिए इसको आप क्या कर लीजिए, राउंड कर लीजिए। तो इसको मैं राउंड कर लेता हूँ, ठीक है। छोटा छोटा राउंड कीजिएगा ताकि जो लाइन सही बने। मेरा उतना सही से नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग सही से बनाना, क्योंकि मैं तो फिर मिटा दूँ, ठीक है। ये अब देखिए ये कैसे चलता है, तो ये चलता है इसे 1s 2s 3s
उसके बाद आपका चलेगा यहाँ पे, उसके बाद आपका चलेगा ये, देखिए कैसे इसका साइकिलिंग चल रहा है। 1s के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1s आया, 1s में के बाद इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किस में, 2s में। ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा इसी में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, कभी 2s लगा दोगे कभी 3s लगा दोगे। इसलिए समझो 1s से शुरू हुआ तो 1s के बाद 2s में नहीं आना है, 1s के बाद 2s में नहीं आना है। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किस में, घूम के जन किस में, 2s में। और 2s के बाद आपको ये दिमाग में आएगा कि सर 2s है तो डायरेक्ट 3s में आ जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं होता। 1s से इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा और 2s से 2p में, 2p से 3s में, 3s से आपको लगता हो कि 4s में चला जाएगा। नहीं, 3s से किस में चला जाएगा, 3p में, और 3p से किस में आ जाएगा, 4s में, और 4s से चला जाएगा 3d में, और 3d से चला जाएगा 4p में, और 4p से चला जाएगा 5s में, और 5s से चला जाएगा 4d, 4d से चला जाएगा 5p, और 5p से चला जाएगा 4f, और 4f से चला जाएगा 5d, और 5d से चला जाएगा 5f तक। इस तरह चलता है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो इसको आप ऐसे करके रोटेट करके ऐसे कर सकते हो। देखो 1s से किस में चला आया, 2s में। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो फिर 2s से किस में चल जाएगा, 2p में, और 2p से किसके में आएगा, 3s में, और 3s से किस में चला जाएगा। आपको लगता होगा नहीं 3s के बाद नीचे में 4s तो 4s में चला जाएगा। नहीं, 3s से किस में चला जाएगा। देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, इस लाइन को आपको देखना है। किस लाइन को देखना है, आपको जान बच्चों इस लाइन को देखना, ये शुरू कहाँ से हो रहा है। तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में आया, 1s में, 1s। फिर कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से ना जी, तो यहाँ से शुरू हुआ तो उसके बाद किस में आया, 2s में। फिर कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, तो उसके बाद किस में आएगा, 2p में, 2p के बाद किस में आया, 3s में। फिर कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ तो 3s के बाद, 3s के बाद डायरेक्ट कहाँ आ गया, 3p में, और 3p के बाद किस में आ गया, 4s में। अब 4s के बाद आपको लगेगा नहीं 5s में जाएगा, नहीं जाएगा। 4s के बाद किस में आएगा, 3d में, और 3d के बाद किस में आ जाएगा, 4p में, और 4p के बाद किस में आएगा, 5s में, और 5s के बाद किस में आएगा, 4d में, और 4d के बाद किस में आएगा, 5p में, और 5p के बाद किस में आएगा, 4f में, 4f के बाद किस में आएगा, 5d में, और 5d के बाद किस में आएगा, 5f में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से लेते हैं तब आपका और क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे s में कितना होता है, 2, p में कितना होता है, 6, d में कितना होता है, 10, f में कितना होता है, 14। इसको याद रखिए। अभी एक एग्जाम्पल समझ, यहाँ नीचे वाले को मिटा देते, 5 तक ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हम ले ये किसका, कार्बन का। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6। हम इसका इसी निकालते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमको टॉपिक था उसका बेसिक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अब निकालने सीखिए। देखिए तो यहाँ से स्पेस कम है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 6। चलिए निकालिए, क्या निकालना है जी, इसी, क्या निकालना है, इसी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू कीजिए। पहले किस में जाएगा, 1s2, किस में जाएगा, 1s2, और 1s2 के बाद किस में जाएगा, 2s2, किस में जाएगा, 2s2, और 2s2 के बाद 3s में नहीं जाएगा, 2s2 के बाद किस में जाएगा, 2p, p6। अच्छा यहाँ पे आपके हैं कितने जी, परमाणु संख्या 6, और टोटल कितना हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तो इसका मतलब यह है गलत। p पे देखो s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, फुल फिल है। p में होता है कितना, 6, लेकिन मुझे जरूरत कितना है, 4 पहले हो गया तो और कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, हो गया, इसी निकल गया। फिर से समझिए, ऑक्सीजन का कितना होता है जी, 8, निकालते हैं। फिर यहाँ से चलिए 1s2, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2, तो मैंने क्या किया 1s2। उसके बाद किस में आ जाता है, 2s2, किस में आ जाता है, 2। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, s में कितना होता है, 2 न होता है, तो मैंने 2 लिख दिया।
तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4, होता है कितना, होना चाहिए कितना टोटल 8। तो अब 2s के बाद किस में जाता है इलेक्ट्रॉन, 2p में, तो 2 में कितना होता है 2p6। तो देखो तो 6 2 8, नीचे वाले काउंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, 6 2 8 2 10, टोटल कितना होना चाहिए था 8, लेकिन हो गया कितना 10 हो गया। इसके मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए जी, 2 2 4, तो कितना हो जाएगा। एक चीज और सीखो, यदि s सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 1 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। p में कितना होता है इलेक्ट्रॉन से 6 से कम हो सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। d में 10 होता है, 10 से कम ले सकते हैं हम। क्यों लेते हैं जी, तो फुलफिल करने के लिए, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो मुझे 8 ही ना पुराना है टोटल। तो अब मान लो कि s में पूरा पुर गया 4, तो और हमको बाकी कितना बचा 4, तो p में p में जा रहा है, p में कितना होता है 6, तो हम क्या बोले 6 होता तो हम कम ले सकते हैं, तो इसलिए इसको p में कितना लेंगे 4। तो वही तो ये लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फुलफिल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 4, उसके बाद किस में जाता है p में, तो p में टोटल होता है कितना 6, मैंने बताया 6 से कम ले सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो और हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 8 हो जाएगा, 4 2 2 4, तो 4 ही, तो इसलिए मैं p पे कितना लिख दिया 4। यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे सर यहाँ पे p में तो 6 होता है, तो आपने 4 क्यों लिखा, बच्चों मुझे 4 की ही तो जरूरत है, इसलिए मैंने लिखा। इस तरह करके EC निकलता है। इसका कुछ रूल्स होता है, इसका कुछ लॉ होता है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आज आप लोग इतना तक ही वीडियो को कवर कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, और देखने के बाद आपको कुछ बनाने के लिए मैं इसी निकाल के घर से निकालने के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप किसका किसका निकाल के आओगे, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का निकाल लोगे। नाइट्रोजन के बाद आप क्लोरीन का निकालना, अब उसके बाद आप क्लोरीन के बाद हीलियम का निकालना, उसके बाद फास्फोरस का निकालना, उसके बाद आप आर्गन का निकाल लेना, उसके बाद कैल्शियम का निकालना, उसके बाद मैग्नीशियम का निकालना, उसके बाद पोटेशियम का निकालना। इतना आप निकाल के आओगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं बनने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव में भी देने लगा है। अब जो बच्चे को क्या कहते हैं एलिमेंट का सिंबल संकेत याद रहेगा, और जिस बच्चे को परमाणु संख्या याद रहेगा, अब नाइट्रोजन का इसी वही बच्चा निकाल सकता है जिनको परमाणु संख्या याद होगा, क्लोरीन का वही बच्चा इसी निकाल सकता है जिसको परमाणु संख्या याद होगा। तो सबसे पहले आज आप लोग करना क्या, जितने भी एलिमेंट है, ज़्यादा एक साथ नहीं तो कम से कम 20-25 कर करके जो सभी का परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए, तब जाके ही इसी आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो इतना आप करके आना। इसका पार्ट 2 भी वीडियो बनेगा, क्योंकि इसका कुछ रूल्स हैं, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए जन 2-3 आपको जन हम लॉ बताएंगे, पार्ट 2 में बता देंगे। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो या आपके जो है लग रहा है कि मुझे इससे मैं सीखा हूँ और यह ज्ञानवर्धक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, शेयर करेंगे, हो सकता है वो बच्चे कोचिंग नहीं करता होगा तो उनको हेल्पफुल हो जाए, हो सकता है ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 नंबर तो उसको एग्जाम में मिल सकता है। इसलिए शेयर जरूर कीजिए आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।